मनदीप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बस कुछ ही देर में आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल से बाहर आ सकता है। तिकुनिया हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है और हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त जेल के बाहर ही मौजूद है, उनके पास चलते हैं। राजीव, क्या अपडेट, क्या जानकारी वहां से? अमित, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है लखीमपुर तिकुनिया हिंसाकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत पर रिहा कर दिया गया। आपसे कुछ ही देर पहले आप देख सकते हैं ये लखीमपुर जेल का मुख्य गेट है, जहां से निकालकर दाहिने हाथ से पिछले रास्ते से आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को निकाला गया है गेट नंबर 2 से। आगे क्योंकि मीडिया खड़ी थी इसीलिए उसको आगे से नहीं लाया गया, जबकि जो सामान्य कैदी होते हैं, जमानत मिलते हैं, उनको इसी रास्ते से लाया गया है। लेकिन क्योंकि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, इसीलिए उनको वीआईपी प्रोटोकॉल देते हुए दूसरे गेट से आशीष मिश्रा को निकाला गया है। तो क्योंकि बीते 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश दिया था, आशीष मिश्रा को सशर्त जमानत दी गई थी 8 सप्ताह की। उसके तहत 1 सप्ताह के अंदर आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली छोड़ना होगा, यानी कि 1 सप्ताह बाद आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नहीं रह सकेंगे। ऐसे में अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि आशीष मिश्रा गुजरात या उत्तराखंड में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर शरण ले सकता है, अपना जो रिहाई का वक्त है वो काट सकता है। क्योंकि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि इस दौरान जो अन्य शर्तें थी उसकी तहत ये था कि अगर आशीष मिश्रा जमानत के दौरान जो पीड़ित है या जो गवाह है उनको धमकाने या उन पर दबाव बनाने का कोई प्रयास करता है, लेकिन राजीव, इससे पहले भी जब रिहाई की बात हुई उस वक्त हमने देखा कि न सिर्फ विपक्ष की पार्टियां, इसके अलावा किसानों की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। ऐसे में अभी आप मौके पर मौजूद है, क्या किसी तरह के विरोध के स्वर उठ रहे हैं? अब देखिए, यकीनन आशीष मिश्रा की जो जमानत थी उस पर खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध जताते हुए ये कहा था कि क्योंकि आशीष मिश्रा के जो पिता हैं वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में अगर आशीष मिश्रा को जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और यही कारण है कि अब आशीष मिश्रा की रिहाई के बाद जो पीड़ित पक्ष है, जिन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, एक बार इन तस्वीरों के बारे में बता दें राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। ये देखिए आप, मीडिया जो कि मुख्य गेट पर खड़ी हुई थी उसको भ्रम में रखा गया। उस गेट से एक वैन को निकाला जरूर गया ताकि मीडिया वाले धोखे में रहें, और जो पीछे का रास्ता था वहां से आशीष मिश्रा को रिहा किया गया। ये तस्वीर देखिए आप, ये लखीमपुर खीरी जेल से पिछले रास्ते से आशीष मिश्रा को निकाला गया और इस गाड़ी में बैठकर आशीष मिश्रा यहां से रवाना हो गया। इस दौरान मीडिया का दोपहर से ही लखीमपुर खीरी जेल के बाहर जमावड़ा रहा। मीडिया को जानकारी दी गई थी कि इसी रास्ते से आशीष मिश्रा को बाहर निकाला जाएगा। मीडिया को भ्रम में लेने के लिए, धोखा देने के लिए एक वैन को वहां से निकाला गया और उसी बीच आशीष मिश्रा को पिछले रास्ते से निकाल दिया गया। राजीव, ये क्यों हो रहा है बार बार? इससे पहले भी जब आशीष मिश्रा को रिहाई मिली थी तब भी जेल प्रशासन ने पिछले रास्ते से उसको निकाला था और आज फिर यही हुआ। अब देखिए, आप इसी से जो जिला जेल प्रशासन का जो ये निर्णय है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आशीष मिश्रा का कितना रसूख है। जबकि आम जो कैदी हैं जो जमानत पर रिहा होते हैं उनको इसी मुख्य दरवाजे से आपने देखा भी कि उनको रिहा किया गया, लेकिन क्योंकि आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, इसी के चलते वीआईपी प्रोटोकॉल देते हुए उनको पीछे के रास्ते रिहा किया गया है। जबकि इस तरह का किसी भी आम कैदी के साथ प्रोटोकॉल नहीं रहता है, हमेशा सभी कैदियों की। और दूसरी चीज, यहां पर जब रिहाई होती है तो उनकी लिस्ट लगाई जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब तक आशीष मिश्रा के नाम का जिक्र नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो अंदेशा जो पीड़ित किसान जताते हैं या जो पीड़ित परिवार जताते हैं कि अगर इनको रिहा किया गया तो ये अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकते हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं। ये जो तस्वीरें आपने भेजी है राजीव, जो हम देख पा रहे हैं, ये कोट पैंट पहने जो शख्स जा रहा है यही आशीष मिश्रा है, और दूसरा इसके साथ जो शख्स है वो कौन है? क्या यहां पर एक पर्सनल गाड़ी दी गई आशीष मिश्रा को जाने के लिए?
देखिए यकीनन उनको पहले मैं आपको बताता हूं कि ये मुख्य द्वार है। यहाँ पर पहले कारागार जिला प्रशासन द्वारा ये बताया गया, खुद जेलर विपिन कुमार मिश्रा गेट पर आकर ये बताते हैं कि सामान्य कैदी की तरह उनको इसी गेट से बाहर निकाला जाता है, लेकिन फिर उनकी वीवीआईपी गाड़ी को गेट नंबर 2 से पिछले रास्ते एकदम जेल के बगल में जेल की सुरक्षा के नियमों को ताक में रखकर खड़ा किया जाता है और उसी में बिठाकर उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल देते हुए जेल से बाहर किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जेल जो मैनुअल्स है उनका भी उल्लंघन है, क्योंकि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, इसीलिए उनको इस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया। जबकि आपने देखा कि कुछ देर पहले जो कैदी रिहा किए गए वो एक एक करके लाइन से उनको इसी रास्ते रिहा किया गया। तो कहीं ना कहीं यही अंदेशा वो पीड़ित परिवार जताता है और यही विपक्ष भी लगातार निशाना साधते रहा है आशीष मिश्रा की जमानत पर कि अगर ये जमानत पर बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने पिता के पद का रसूख का प्रभाव यूज करेंगे और कहीं न कहीं पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट किया है कि अगर इस बात की जानकारी मिलती है या ये साबित होता है कि आशीष मिश्रा पीड़ितों पर या गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो उसकी जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द की जाएगी। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त के साथ उसे जमानत पर रिहा किया है कि 8 सप्ताह में से। आप बने रहिएगा। ऋषभ मणि भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। ऋषभ, मैं आपके पास आऊंगी। आशीष मिश्रा रिहा हो चुका है, गाड़ी में बैठते हुए भी हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि दिल्ली और यूपी में आशीष मिश्रा नहीं रहेगा, ये जानकारी दे रहे थे राजीव। अब यहां से कहां पर जाएंगे, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी तक ये बात साफ नहीं कही है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो जमानत की शर्त है उसमें लिखा हुआ है कि वो यहाँ पर थाने पर आकर वो सूचना देंगे, अपनी जानकारी देंगे, उनका पासपोर्ट भी जमा रहेगा। इस दौरान वो कहीं बाहर नहीं जा सकेंगे। और जैसा बताया गया है कि उनको उस गेट से निकाला गया जिससे आमतौर से नहीं ले जाते हैं, इसको लेकर भी चर्चा वहां पर चलती रहती कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कानून व्यवस्था बनी रहे इस तरह, इसलिए ऐसे फैसले लिए जाते हैं। नहीं, एक प्रकार से ये भी कहा जा रहा है ऋषभ की वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक पर्सनल गाड़ी जो कि जेल कैंपस के भीतर जाती है, उसमें बैठकर आशीष मिश्रा यहां से जाता है। इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, सवालिया निशान तो इस पे लगेंगे ही। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, तो जेल का मेन गेट होता है वहां से ही निकलना होता है किसी भी कैदी या बंदी को, और उसके बाद वो अपने साधन से जा सकता है। लेकिन जिस तरह से एक प्राइवेट गाड़ी अंदर दाखिल होती, फिर उसमें आशीष मिश्रा को निकाला जाता है, तो जेल प्रशासन की मंशा पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। हालांकि जब वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जा रही तो उनका यही कहना है कि तमाम ऐसे फैसले हैं जो शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर किए जाते हैं। शायद इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया होगा। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है जिला प्रशासन या जेल प्रशासन की ओर से। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से राजीव के पास चलते हैं। राजीव, वीवीआईपी ट्रीटमेंट की बात आ रही है। पिछले गेट से आशीष मिश्रा को निकाल दिया गया, मीडिया फ्रंट गेट पे मौजूद रहा, लेकिन इन सब के बीच तस्वीर में एक बदलाव तो आया है। पिछली बार जब मीडिया के सामने आशीष मिश्रा आया था तब मूंछों पर ताव देता हुआ आया था। आज वो मीडिया से भागता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। अब देखिए, ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी भले ही आशीष मिश्रा को जमानत दी हो, लेकिन कहीं न कहीं उसको भी इस बात का एहसास था कि क्योंकि आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, वो कहीं न कहीं उनके पद का दुरुपयोग कर सकता है, इसीलिए उसे सशर्त 8 सप्ताह की जमानत दी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा आपने देखा होगा ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट रहता है कि किसी आरोपी को जब जमानत मिले और उससे कहा जाए कि वो अपने प्रदेश या दिल्ली से बाहर रहेगा, यूं कह सकते हैं कि तड़ी पार रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए सिर्फ यही शर्त नहीं है, शर्त ये भी है कि आशीष मिश्रा उत्तर प्रदेश और दिल्ली छोड़कर जहां भी रहेगा वहां का पता और थाना की जानकारी कोर्ट को देगा ताकि लगातार उसकी निगरानी पुलिस कर सके। तीसरी बात, इस बात का जिक्र किया गया है कि जितनी भी पेशी पड़ेगी उसमें आशीष मिश्रा को आना होगा रेगुलर, वो जहां भी जाएंगे। चौथा ये था कि वो देश नहीं छोड़ सकता, इसीलिए उसका पासपोर्ट भी जमा कराया जाए। तो कुल मिलाकर ये आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मामले आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं न कहीं इस बात का आभास था, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार इनकी जमानत के विरोध के दौरान ये कह रही थी, क्योंकि इनके पिता प्रभावशाली पद पर हैं, ऐसे में अगर आशीष मिश्रा को जमानत दी जाती है तो कहीं न कहीं वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। लेकिन देखना होगा कि जिस
जिस तरह से प्रोटोकॉल वीवीआईपी प्रोटोकॉल नियम कानून तोड़कर लखीमपुर जिला जेल प्रशासन द्वारा दिया जाता है, क्या आगे भी उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा? और ये सीधे तौर पर विपक्षी करीबी है के पास में ये बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है सत्ता पक्ष को घेरने का। लेकिन राजीव, विरोध के स्वर तो हमने उत्तराखंड की सरकार की तरफ से भी देखे थे, तो क्या अब ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आशीष मिश्र को गुजरात ले जाया जाएगा, वहां पर रखा जाएगा? देखिए, यकीनन आपने देखा होगा कि जब 3 अक्टूबर 2021 को यह घटना होती है तो खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंचकर इस घटना का विरोध जताती हैं और आरोपियों को जल्द से जल्द जेल भेजकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती हैं। और यही कारण है कि जो आशीष मिश्रा के करीबी बता रहे हैं कि उन्हें किसी विपक्षी पार्टी की सत्ता से जुड़े राज्य में नहीं भेजा जाएगा, वहां पर उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए या तो वो गुजरात उनके लिए सबसे सेफ होगा या फिर उत्तराखंड जैसी जहां पर बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में आशीष मिश्रा को रखा जाएगा। तो अब देखना यह होता है कि आशीष मिश्रा और उनके परिजन कहां पर शिफ्ट करते हैं और कहां पर उनको रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अंदेशा यही जताया जा रहा है और जो पीड़ित लोग हैं उनका यही कहना है कि अगर इस तरह से जो प्रोटोकॉल दिया गया आगे भी रहेगा तो कहीं ना कहीं वो पीड़ितों को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। आशीष मिश्रा 8 हफ्ते के लिए जमानत पर जेल से रिहा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दी है और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब आशीष मिश्रा जेल से रिहा हुआ है। जिला जेल से वो पिछले गेट से निकला है। ये उस वक्त की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जब मीडिया को धोखे में रखकर आशीष मिश्रा को जिला जेल के पिछले गेट से बाहर निकाल दिया गया। बाहर वहां पर एक देखिए पर्सनल गाड़ी खड़ी हुई थी और उस गाड़ी में आशीष मिश्रा बैठता है और यहां से चला जाता है। आज सुबह से यह चर्चा थी कि आशीष मिश्रा की रिहाई होनी है, जेल से वो बाहर आएगा। दोपहर से ही मीडिया का जमावड़ा जेल के गेट पर लग गया था और मीडिया को जिस प्रकार की जानकारी मिली थी कि इसी मुख्य द्वार से आशीष मिश्रा को निकलना है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब आशीष मिश्रा की रिहाई यहां से हुई है, ठीक उसी वक्त मुख्य द्वार से एक वैन निकाली गई ताकि मीडिया वाले भ्रम में रहें कि इसी वैन में आशीष मिश्रा को बिठाकर निकाला जा रहा है। उसी वक्त जिला जेल के पिछले गेट से आशीष मिश्रा को निकाला जाता है। तब की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप देखिए कोट पैंट में जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं वो आशीष मिश्रा ही है जो कि भागते हुए इस गाड़ी में जाकर बैठता है और यहां से गाड़ी आगे बढ़ जाती है। एक बार फिर से राजीव के पास चलते हैं। राजीव, यहां से आगे क्या, ये गाड़ी कहां गई है? देखिए, अब बताया ये जा रहा है कि आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल कारागार से रिहा होने के बाद अपने घर के लिए गए हैं, जो कि घर उनका लखीमपुर शहर में ही है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है उसमें इस बात की सहूलियत है कि वो 1 हफ्ते अभी अपने घर पर रह सकते हैं। उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आखिर जो अन्य 7 सप्ताह है वो आशीष मिश्रा कहाँ रहकर इस जमानत को काटेंगे। हालांकि इस दौरान लगातार आशीष मिश्रा को सुनवाई के दौरान, हर पेशी के दौरान हाजिर होना है, तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि हो सकता कि वो उत्तराखंड में रहे क्योंकि वहां से आने जाने में उनको सहूलियत होगी। लेकिन फिलहाल वो अपने घर पहुंचे हैं क्योंकि आशीष मिश्रा पिछली बार उनको 10 फरवरी 2022 में जमानत मिली थी, लेकिन उनकी रिहाई 15 फरवरी 2022 को हुई थी। उसके 129 दिनों के अंदर ही, क्योंकि पीड़ित पक्ष ने इस बात का विरोध किया कि लगातार वो जेल से बाहर रह के दबाव बना रहे हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको सरेंडर करने का निर्देश दिया और फिर आशीष मिश्रा को 24 अप्रैल 2022 को सरेंडर करना पड़ा। यानी कि 129 दिन बाहर रहने के बाद उन्होंने सरेंडर किया, जिसके बाद अब 278 दिन बाद आज उनकी फिर से जमानत हुई है, फिर से रिहाई हुई है। तो कुल मिलाकर आशीष मिश्रा अब तक इस मामले में तिकोनिया हिंसाकांड में 407 दिन जेल काट चुके हैं और यही एक बड़ा आधार था सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आखिर सजा न मिलने तक कब तक आरोपी को जेल में रखा जा सकता है, ये नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। और इसी आधार पर न सिर्फ आशीष मिश्रा को जमानत दी है, बल्कि जो किसान पक्ष के 4 आरोपी थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी जमानत दी है। उनके भी बेल बांड भरे जा रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जो किसान पक्ष के 4 लोग हैं उनकी भी जल्द रिहाई हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा
खबर यही है कि इस वक्त तिकोनिया हिंसाकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की लखीमपुर जेल से रिहाई हो चुकी है और अब वो अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर उनके दो घर हैं, एक लखीमपुर शहर में है और दूसरा बनवीरपुर गांव में है, जो कि तिकोनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अब देखना ये होगा कि दो सवालों के जवाब दीजिएगा। पहला तो ये कि फ्रंट गेट पर मीडिया के अलावा भी क्या कुछ लोग थे जिनसे बचाने की कोशिश की गई, और दूसरा ये कि आशीष मिश्र को लेने कौन आया था? अब देखिए, यहाँ पर फ्रंट गेट पर कोई एक गाड़ी लगाई गई थी। बताया ये जा रहा था कि वो उनके वकील है और उनसे बात भी हुई तो उन्होंने यही कहा कि वो उनको लेने आए हैं। लेकिन दूसरी गाड़ी जो न्यूज 18 के पास सूचना थी वो पिछले दरवाजे पर भी थी, इसीलिए हमारे एक रिपोर्टर साथी जेल के दूसरे गेट पर खड़े थे और वहीं से आशीष मिश्रा निकलते हुए न्यूज 18 के कैमरे में सबसे पहले कैद हुए। तो कहीं न कहीं ये जेल मैनुअल्स का उल्लंघन है, क्योंकि आम कैदियों को, आम बंदियों को जब जमानत मिलती है तो उनको इसी फ्रंट गेट से रिहा किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये लखीमपुर जेल का वही मुख्य द्वार है। जब रोजाना जब रिहाई होती है, कोर्ट के आदेश आते हैं तो यहाँ पर बाकायदा एक लिस्ट लगाई जाती है, उसमें जिनकी रिहाई होनी है उनके नाम लिखे जाते हैं और उसके बाद देर शाम उनकी रिहाई की जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि न तो लिस्ट लगाई गई है और न ही आशीष मिश्रा का कहीं नाम। ठीक है राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। लखीमपुर खीरी से सहयोगी मनोज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपके पास कोई जानकारी, यहाँ से रिहाई के बाद आशीष मिश्रा कहाँ है? बिल्कुल, जिस तरह बताना चाहता हूँ, जेल से जैसे ही उनको रिहा किया गया, पिछले गेट से उनको रिहा किया गया। अचल मिश्रा जो उनके गवाह थे, जो जमानतदार थे, वो उनको गाड़ी से लेने आए थे। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से उनको वहाँ पिछले गेट से ले जाया गया है। फिर उसके बाद जो उनका घर था, घर आवास में घर पे चले गए, घर के अंदर मौजूद है, अपने परिवार के लोगों से मिल रहे हैं और परिवार के लोगों का कहना है कि अब आशीष मिश्रा सुबह लोगों से बात करेंगे जो कि इस टाइम जेल से निकल के आए हैं और घर के परिजनों के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। ठीक है मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ पे। एक बार फिर से राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, अगर हम नॉर्मल बात करें रिहाई के बाद की, तो क्या इसी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है जैसे कि आशीष मिश्र को दिया जा रहा है? और अगर ये स्पेशल ट्रीटमेंट है तो फिर इसके पीछे का कारण क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो देखिए, बिल्कुल नहीं। जब आम जो कैदी होता है या बंदी होता है, उसकी जब रिहाई होती है कोर्ट से, उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो बाकायदा यहाँ पर रिहाई का आदेश आता है, उसके बाद मिलान किया जाता है। और आप जो ये लिस्ट देख रहे हैं, ये लिस्ट चस्पा की जाती है जिसमें रिहाई होने वाले कैदी या बंदी का बाकायदा नाम लिखा जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों ओर गेट पर न तो अब तक रिहाई की लिस्ट चस्पा की गई है, न ही आशीष मिश्रा का नाम है। दूसरी बात कि जब भी रिहाई होती है देर शाम, तो इसी मुख्य गेट से सभी कैदियों की, बंदियों की, चाहे वो कोई भी हो, उसकी रिहाई होती है। लेकिन क्योंकि ये मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का था, इसीलिए उनको मुख्य गेट से न लाकर दूसरे गेट पर लाया गया। हालांकि ये जिला प्रशासन द्वारा कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जेल के बाहर, न जेल के आसपास कोई भी शख्स मौजूद नहीं है, न तो उनके समर्थक, न ही उनके कार्यकर्ता। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी रिहाई से ऐसा कौन सा कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी जिसके आधार पर उनको इस तरह से जो नियम कानून है जेल मैनुअल के, उनका उल्लंघन करके दूसरे गेट से बाहर निकाला गया। ये जिला प्रशासन को राइट रहता है। हालांकि यही कारण है कि जो इस तरह से जिला प्रशासन उनको दूसरे गेट से निकाला, जिस तरह से उनको अपनी गाड़ी अंदर ले जाने का अनुमति मिला, इन्हीं सब कारणों के चलते अक्सर पीड़ित परिवार ये आरोप लगाता है कि जब भी आशीष मिश्रा जमानत पर रहते हैं तो वो लोग, उनको डर रहता है, उनको भय रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई अनहोनी हो जाए। और यही कारण है कि जब जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी कोर्ट में, तो उसका न सिर्फ पीड़ित परिवारों ने बल्कि सरकार ने भी पुरजोर विरोध किया था। लेकिन क्योंकि आशीष मिश्रा इस मामले में करीब 407 दिन पहले ही जेल रह चुके थे, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है कि जब तक ट्रायल चले तब तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता। तो या तो जल्द से जल्द ट्रायल किया जाए या फिर उसे जमानत दी जाए। और इसी ग्राउंड पर जमानत मिली है। राजू, आप बने रहे हमारे साथ। मनोज, घर में और कौन कौन लोग मौजूद हैं, इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी लखीमपुर खीरी में ही उसी घर में मौजूद हैं जहां पर आशीष मिश्रा इस वक्त पहुंचा हुआ है? जहां पे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी के आवास में लाया गया है,
गृह राज्य मंत्री, उनके परिजन और जितने परिजन थे घर के अंदर मौजूद हैं। और जो आशीष मिश्रा घर के अंदर लाया गया है, सुबह जो इनके जो परिवार के लोगों का कहना है कि सुबह जो बनवारीपुर उनका गांव है, जहां तिकुनिया के पास जो गांव पड़ता है बनवारीपुर, वहां उनको ले जाया जाएगा और एक सप्ताह के बाद के अंदर उनको उत्तर प्रदेश और छोड़ना पड़ेगा। उसके परिवार में जाने के बाद, कल जाने के बाद, गांव में जाने के बाद परिवार में डिसीजन लेगा कि आशीष मिश्रा इसके बाद कहाँ जाएंगे। गांव ले जाने के पीछे का क्या कारण है मनोज? जो पैतृक निवास केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पैतृक निवास बनवारीपुर में ही है। जो पैतृक निवास में अब आशीष मिश्रा जाएंगे, परिवार के लोगों का और इनके सहयोगी लोगों का कहना है कि यहाँ रात बिताने के बाद उनको गांव में ले जाया जाएगा, जो उसका पैतृक निवास है। गांव के लोगों से मिलेंगे, जो आसपास के रिश्तेदार और जो लोग आए उनसे मिलके मिलेंगे, क्योंकि 407 दिन के बाद लगभग जेल से बाहर आए हैं। कहीं ना कहीं परिवार के लोगों की सलाह के बाद ही, जो एक हफ्ते के बाद जो उत्तर प्रदेश के बाहर उनको जाना है, तो सलाह के बाद ही आशीष मिश्रा को वहां ले जाया जाएगा। ठीक है, और सवाल कई सारे आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया मनोज आपका। ऋषभ भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, राजीव भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। आप तीनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।